एशिया कप राइजिंग स्टार्स यानी इमर्जिंग एशिया कप का मैच नंबर 10 इंडिया ए और ओमान के बीच में खेला गया, जिसमें कि इंडिया ए ने ओमान को 6 विकेट से हरा दिया और इंडिया ए ने यह मुकाबला ही नहीं जीता है बल्कि एशिया कप के पॉइंट टेबल में तहलका मचा दिया है, पॉइंट टेबल में बवाल मचा दिया है। और जिस जगह पर टीम इंडिया को जाना चाहिए था, जिसके लायक थी, उस जगह पर जा चुकी है। और अब इंडिया पाकिस्तान जो पिछली हार का 16 नवंबर को हारी थी टीम इंडिया, उसका बदला ले सकती है। किस प्रकार टीम इंडिया को पॉइंट टेबल में बड़ा फायदा हुआ है, कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, कौन सी टेमें अपने घर पर पहुंच चुकी है यानी कि बाहर हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, अब वो किसी भी तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती हैं। तो पॉइंट टेबल किस प्रकार बदला है इस मैच नंबर 10 के बाद, इंडिया ए की जीत के बाद किस प्रकार उसको फायदा हुआ है, क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है इंडिया ए की जीत से? तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है। क्या नुकसान हुआ है, पॉइंट टेबल देख लेते हैं। जब ये मैच नहीं खेला गया तब का पॉइंट टेबल आपको बताऊं तो इसमें पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर चुका था। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले थे, तीनों ही जीते थे, 6 अंक इसके हो गए थे। लेकिन लड़ाई थी इंडिया ए और ओमान के बीच में, क्योंकि यूएई की टीम बाहर हो चुकी थी। लेकिन आज 2 मैच खेले गए, एक पाकिस्तान और यूएई के बीच में, एक इंडिया ए और ओमान के बीच में, जिसमें कि पाकिस्तान यहां से जीत गया, इंडिया यहां से जीत गया। तो पाकिस्तान के 6 अंक हो गए, इंडिया ए के आगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार पॉइंट टेबल बदला है। तो ग्रुप बी का हाल देख लेते पहले। ग्रुप बी से तो हांगकांग बाहर हो चुका है। अब इन 3 टीमों के बीच में लड़ाई है। कैसे? देखो, एक मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, कल खेला जाएगा, और एक अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में खेला जाएगा। ये 19 नवंबर को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। यहां से अगर जो जीतेगा वो फाइनल में जाए, सेमीफाइनल में चला जाएगा। फिर फाइनल की लड़ाई रहेगी, टॉप 4 में ये हो सकती है। लेकिन हांगकांग तो बाहर हो चुका है। लेकिन जब इंडिया ए जीत गया, ओमान को हरा दिया, तो पॉइंट टेबल जो बदला है ना, आप देखेंगे। ग्रुप ए देखते हैं ना, तो ग्रुप ए में पाकिस्तान तो पहले क्वालिफाई कर चुका था और अब इंडिया भी क्वालिफाई कर चुका है, यानी कि ग्रुप ए से 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, सेमीफाइनलिस्ट हो चुकी है, पाकिस्तान ए और इंडिया ए। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान ने 3 मैच खेल लिए, इंडिया ने भी 3 मैच खेल लिए, लेकिन पाकिस्तान ने तीनों के तीनों ही जीते हैं, 6 अंक इसके। इंडिया ए ने 3 में से 2 जीते, एक हारा है, वो पाकिस्तान से हारा है, 4 अंक इसके हैं। नेट रेट की यहाँ पर ग्रुप ए के अंदर लड़ाई नहीं है। तो ओमान की टीम और यूएई, ये दोनों मेन टीम खेल रही थी, जबकि पाकिस्तान ए, इंडिया, इनकी जो टीमें ए है वो खेल रही है। इनकी तो मेन टीम वो ये बाहर हो चुकी है। आप देखेंगे यूएई की टीम ने खाता नहीं खोला, ओमान ने खाता खोला, 1 मैच जीता है। तो ये 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से 2 टीमें सेमीफाइनलिस्ट हो चुकी हैं। लेकिन बात की जाए ग्रुप बी, पॉइंट टेबल बदला नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, 19 नवंबर को एक मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, एक अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में। यहां से अफगानिस्तान जीत गया और यहां से कोई सी भी टीम जीत गई, जैसे बांग्लादेश जीत गई, तो ये फाइनल सेमीफाइनल में चली जाएगी, सेमीफाइनलिस्ट हो जाएगी। और अगर श्रीलंका जीत गई और यहां से अफगानिस्तान जीत गई, तो फिर इन दोनों टीमों के बीच में नेट रेट की लड़ाई रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके भी 4 अंक, इसके भी 4 अंक, इसके भी 4 अंक, 3 टीमों के सेम अंक हो जाएंगे, तो नेट की लड़ाई रहेगी। कल का इंपॉर्टेंट मुकाबला रहेगा, जो कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और कौन सी टीमें बाहर होगी। अभी तक यहाँ से 2 टीमें सेमीफाइनल में जाने वाली है और यहाँ से एक टीम बाहर होगी, क्योंकि हांगकांग तो बाहर हो ही चुकी है, इसने भी खाता नहीं खोला। लेकिन इसका एक मैच है जो कल खेला जाएगा।